साल 680 में इस्लाम की वो लड़ाई हुई जिसमें इस्लाम की दो धड़ों में बांट दिया गया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें बराबरी कोई नहीं थी। एक तरफ सिर्फ 72 लोग थे और दूसरी तरफ 1 लाख की विशाल सेना। इस जंग में 1 लाख की सेना ने उन 72 लोगों को मार दिया, लेकिन इस जंग ने इस्लाम के इतिहास को बदल कर रख दिया। इस जंग ने दुनिया को दो चीजें दी, इस्लाम में शिया और सुन्नी नाम के धड़े और मुहर्रम, वही मुहर्रम जिसकी तारीख के लोग हुसैन की याद में मातम मनाते हैं। ये लड़ाई थी करबला की लड़ाई। इतिहास में ऐसे बहुत कम जंग हुई थी। आज मैं आपको करबला की जंग की दास्तान सुनाऊंगा। क्या हुआ था करबला की जंग में और आखिर ऐसा क्या था साल 680 में कि 72 लोगों के खिलाफ 1 लाख की फौज उतार दी गई थी। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर शिया और सुन्नी आपस में लड़ते क्यों हैं। ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। 8 जून साल 632 के दिन इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम फैलाने की जिम्मेदारी आई खलीफा के पास। खलीफा यानी कि मुसलमानों के धर्म। अब धर्म गुरु के मामले में पैगंबर मोहम्मद साहब के चाहने वाले दो धड़े हो गए थे। एक वो जो कहने लगा कि पैगंबर साहब के घर वालों को खलीफा बनाया जाए, इसके लिए पैगंबर साहब के चचेरे भाई और दामाद अली इब्न अबू तालिब का नाम सबसे ऊपर आता है। दूसरा धड़ा कहने लगा मुस्लिम जनता खुद अपना लीडर चुने। इस तरह से रिश्तेदार को खलीफा बनाने की मांग करने वाले शिया कहलाया और दूसरा धड़ा सुन्नी कहलाया। फिर सुन्नियों की बात मानी गई और पहले खलीफा बने हजरत अबू बकर। अबू बकर के बाद दो और खलीफा बने, उमर और उस्मान। ये दोनों खलीफा सुन्नी थे। इस तरह से अबू बकर से लेकर उस्मान तक तीनों 632 से लेकर साल 656 तक खलीफा बने रहे और फाइनली 656 में अली को खलीफा बनाया गया। उस समय तक वो काफी बूढ़े हो गए थे, लेकिन अली को भी कई मुस्लिम लोग पसंद नहीं करते थे, खास तौर पर सीरिया के गवर्नर और उस्मान के रिश्तेदार मुआविया अली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब यहाँ मुआविया ने अली से खलीफा उस्मान के लिए न्याय की मांग की थी। इससे दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा। अली के खिलाफ कई मुस्लिम गुट खड़े हो गए और उन लोगों ने कैमल नाम की जगह की लड़ाई में अली को चैलेंज किया था। इन सभी लड़ाइयों को फितना कहा जाता है। हालांकि इस जंग को अली जीत लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा युद्ध था कि अली को पोजीशन बहुत खराब हो गई थी। इसी 20 साल 661 में हजरत अली एक जगह नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई। इन सारी घटनाओं से स्थिति तैयार होती है करबला की जंग की। दरअसल अली की हत्या के बाद इस्लाम में एक बहुत बड़ा दरार पड़ी। मुआविया जो सीरिया का गवर्नर था, उसने राशिदीन खलीफा को उखाड़ फेंका, जिसमें ये चारों पवित्र खलीफा यानी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली आते थे। इसके बाद उसने स्थापना की एक नए खलीफा की, उमैयद खलीफा। दरअसल हुआ ये कि अली की मृत्यु के बाद उनके बेटे हसन ने गद्दी संभाली, लेकिन बढ़ते खून खराबों को रोकने के लिए उन्होंने उमैयद खलीफात के साथ संधि किया, जिसके तहत खून खराबे को रोकने के लिए हसन ने मुआविया को खलीफा की गद्दी सौंप दी। आगे जाकर साल 670 में हसन की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद हसन के भाई हुसैन बनते हैं कुफा चीफ। कुफा असल में ईरान का एक शहर है। अब कुफा के लोगों ने हुसैन को तो अपना समर्थन दिया, लेकिन फिर आता है एक बहुत बड़ा मुश्किल। देखिए हुआ ये कि साल 676 में मुआविया ने अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब ये पूरी तरह से उस संधि का उल्लंघन था जो कि हसन और मुआविया के बीच 661 में हुई थी। इस वजह विरोधी गुट मुआविया के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। फिर मुआविया ने कई गुटों को अपनी ओर मिला लिया। हालांकि हुसैन और कुछ दूसरे गुटों को वो अपनी ओर नहीं मिला पाया। साल 680 में मुआविया की मृत्यु हो गई और इस्लामिक दुनिया में उमैयद खिलाफत का स्थापना हो गई। इतिहासकार लिखते हैं कि अप्रैल 680 में अपनी मृत्यु से पहले मुआविया ने यजीद को आगाह किया था कि हुसैन और इब्न जुबैर को उसके शासन को चुनौती दे सकते हैं और वो अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें हरा दिया जाए। यजीद को आगे उन्होंने ये भी सलाह दी कि हुसैन के सामने सावधानी से पेश आए। उसने अपने शासन को बनाए रखने के लिए हुसैन से वफादारी की मांग की, लेकिन हुसैन ने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि यजीद खुद आयाम भ्रष्ट था और बहुत क्रूर था। इधर यजीद के कारनामों से परेशान कोफा की जनता ने हुसैन को हजारों खत लिखकर अपनी परेशानी बताई। इन खतों को पढ़कर हुसैन पिघल गए, इसलिए फिर हुसैन ने ये तय किया कि वह कोफा जाएंगे और कोफा के लोगों की मदद करेंगे। फिर हुसैन ने हज के एक दिन पहले अपने परिवार के साथ 50 लोगों के साथ मक्का छोड़ दिया। उन्होंने अरब के रेगिस्तान से उत्तर की ओर मार लिया। हुसैन के फॉलोअर्स ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन वो माने नहीं और वो कुफा की ओर बढ़ते रहे। लेकिन जब तक वो कुफा पहुंच पाते तब तक यजीद के गवर्नर ने कुफा पहुंचकर विद्रोह को दबा दिया। कुफा के लोगों ने यजीद के अत्याचारों से बचने के लिए हुसैन का साथ छोड़ दिया है। इससे हुआ यह कि हुसैन अकेले पड़ गए। उन्हें हजार की सेना द्वारा घेर लिया गया और हुसैन से कहा गया या तो वो यजीद को खलीफा मान ले या फिर उससे जंग कर ले, लेकिन हुसैन ने कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। हुसैन जो उमैयद खिलाफत से लड़ने चल दिए थे, उनके पास सिर्फ 72 लोग थे। इसके बाद करबला के मैदान में उन्हें कैंप लगाकर रहने के लिए मजबूर किया गया। उस समय तारीख थी 2 अक्टूबर साल 680 की। तब हिजरी कैलेंडर में मुहर्रम का दूसरा दिन चल रहा था। आने वाले 8 दिन हुसैन और उनके 72 साथियों के लिए
लिए बहुत ज्यादा तकलीफ के होने वाले थे, क्योंकि यजीद तय कर लिया था कि वो किसी भी हाल में हुसैन की वफादारी हासिल करके रहेगा। अगले 5 दिनों तक हुसैन अपने कैंप में रहे और किसी भी तरह से शर्त को मानने से मना किया। लेकिन मुहर्रम के 7वें दिन यजीद की सेना के कमांडर ने 30,000 सेना का इस्तेमाल करके हुसैन के पानी की सप्लाई को बंद कर दिया। तब तक रेगिस्तान में पानी की कमी से हुसैन और उनके साथियों की हाल बेहाल होते जा रहे थे। इधर हुसैन भी हार मानने को तैयार नहीं थे। फिर 2 दिन बाद यानी 9 मुहर्रम को यजीद की सेना ने जंग की तैयारी कर ली। इधर हुसैन ने अपने आदमियों से कहा कि वो सभी अपने परिवार के साथ रात के अंधेरे में जाने के लिए आजाद है, क्योंकि उनके विरोधी केवल उन्हें चाहते हैं। आया था कि कोई भी हुसैन को छोड़कर नहीं गया, सब जंग लड़ने को तैयार थे। फिर जंग की तैयारी की गई। जाहिर है कि हुसैन अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर ये जंग हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। इसके बाद आता है मुहर्रम का 10वां दिन, जब फाइनली करबला की जंग शुरू होती है। इस तरह से एक एक करके हुसैन के सभी सिपाही जंग लड़ने गए। इसी समय हुसैन का एक छोटा बच्चा जो उनकी गोद में बैठा हुआ था, वो भी एक तीर द्वारा मारा गया। इस तरह एक एक करके जब सभी मारे गए, तब हुसैन ने भी जंग करी और हुसैन पूरी तरह से घायल हो गए। यजीद की सेना का जो दूसरा कमांडर था, उसने हुसैन का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह करबला का जंग खत्म हुई। महिलाओं के गहने जब्त कर लिए गए। कुछ दिनों बाद इन महिलाओं को मदीना रवाना कर दिया गया। करबला की लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इसने एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई और दरार को जन्म दे दिया, और ये लड़ाई थी शिया और सुन्नी की। तो ये थी शिया सुन्नी की लड़ाई की कहानी। आपको ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा।